कहानी का नाम दिए का रहस्य। दिवाली की रात थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन हरिराम की झोंपड़ी में अंधेरा था। उसकी पत्नी गायत्री और बेटे छोटू के पास दियों के लिए भी पैसे नहीं थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिराम ने दरवाजा खोला तो एक अनजान बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हरिराम से कहा, बेटा, क्या आज दिवाली नहीं मना रहे? हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, पैसे नहीं हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए एक मिट्टी का दिया निकालकर कहा, इसे जलाओ, लेकिन इसे बुझने मत देना, वरना कुछ बहुत बुरा होगा। हरिराम ने दिया लिया और उसे जलाया। जैसे ही दिए में आग जली, पूरे घर में उजाला हो गया। एक पल में ही उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी एक सुंदर मकान में बदल गई। गायत्री और छोटू यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। घर में अचानक सोने के सिक्के और नए कपड़े आ गए। हरिराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन साधु की बात उसे परेशान कर रही थी। इसे बुझने मत देना, क्या होगा अगर दिया बुझ गया? रात गहरी हो रही थी और हरिराम का मन बेचैन था। उसने दिए की ओर देखा, जिसमें तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अचानक झोंपड़ी के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। गायत्री ने कहा, हरिराम, कहीं ये दिया जादुई तो नहीं? अगर ये बुझ गया तो क्या होगा? हरिराम ने डरते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन बाबा ने कहा था कि कुछ बुरा होगा। हमें इसे जलाए रखना होगा। वह तेल ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा, पर तेल नहीं मिल रहा था। समय तेजी से निकल रहा था। तभी बाहर एक साया नजर आया। हरिराम ने खिड़की से झांक कर देखा। वह साधु नहीं था, बल्कि एक काला साया उसकी झोंपड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। यह क्या है? उसने घबराते हुए गायत्री से पूछा। छोटू भी डर से कांप रहा था। साया धीरे धीरे झोंपड़ी के पास आ रहा था। हरिराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साये के करीब आते ही दिए की लौ कम होने लगी। हरिराम ने जल्दी से दिए में और तेल डालने की कोशिश की, लेकिन तेल खत्म हो चुका था। हरिराम ने जैसे ही साये को पास आते देखा, उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिए की लौ तेजी से कांपने लगी। गायत्री ने घबराकर कहा, हमें कुछ करना होगा। जल्दी कुछ करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दिया बुझ गया। एक भयानक सन्नाटा पूरे घर में फैल गया। साये ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। हरिराम, गायत्री और छोटू कांपते हुए पीछे हट गए। साया झोंपड़ी के अंदर घुस आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आहट से पूरा घर कांप रहा था। साया जैसे ही उनके पास पहुंचा, उसने अपनी काली चादर हटाई, लेकिन वो कोई साया नहीं था, बल्कि वही साधु था। उसकी आंखों में चमक और मुस्कान थी। उसने कहा, डरो मत, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। ये जादू नहीं, एक सीख थी। धन दौलत या ऐश्वर्य अस्थायी हैं, असली रोशनी तुम्हारे दिल में है। हरिराम को अब समझ में आया कि दिया सिर्फ एक प्रतीक था। असली खुशी साधनों में नहीं, अपनों के साथ रहने में है। साधु ने कहा, अब तुम सच्चे उजाले को पहचान चुके हो, और यह कहकर वो साधु गायब हो गया। समाप्त।